गुड इवनिंग दोस्तों। फिर कैसे हो? ऑल गुड। आज क्या हो गया मार्केट में? मार्केट तो आज रेड में खुली थी। कितने पॉइंट? 700 पॉइंट, फिर 600 पॉइंट, फिर 500 पॉइंट। सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। क्यों खुली रेड में? उसका रीजन था। उसका रीजन ये था कि कल यूएसए में उनका इन्फ्लेशन का डेटा आया था। सीपीआई डेटा होता है, वो इन्फ्लेशन को मॉनिटर किया जाता है, जिसको मॉनिटर करने का रीज़न ये होता है कि वो मॉनिटर करके वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है कि नहीं करना है, उस पर एक अहम डिसीजन लिया जाता है। तो कल जब सीपीआई का डेटा आया तो जो स्ट्रीट थी, वॉल स्ट्रीट थी, और ऑल द इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स वर एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड गेट अ फिगर ऑफ 2.9, राइट। तो वो 2% तक अगर इन्फ्लेशन आती है यूएसए में तो उसको एक रीजनेबल इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं, एलिजिबल कंसीडर करते हैं इन्फ्लेशन टू कंसिडरिंग दी कट्स इन दी रेट्स, राइट, फेड रेट्स, फेडरल के रेट्स को। लेकिन जो डेटा आया वो आया 3.1 का, विच वॉज नॉट एज पर दी एक्सपेक्टेशंस बाय दी स्ट्रीट, विच वॉज 2.9। लेकिन दो इट वॉज लेसर देन द प्रीवियस मंथ्स इन्फ्लेशन डेटा। लास्ट मंथ का जो डेटा था, दैट वॉज द फिगर्स वॉज 3.4 से 3.1 आई, विच इज अ ड्रॉप इन इन्फ्लेशन, विच इज अ गुड साइन। बट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 2.9 आना चाहिए, बट आया 3.1, जबकि वो कम था पिछले महीने से। मतलब इन्फ्लेशन स्लाइड डाउन पे चल रही है, बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो उसको कंसीडर करते हुए मार्केट में, यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स एंड नैस्डैक रेड में बंद हुए, खुलते ही रेड में और बंद भी रेड में। ठीक है जी। तो ये एक यूजुअली इट इज अ कंसिडरेशन दैट अगर यूएसए रेड में बंद करता है, या जैसे यूएसए बिहेव करता है, हमारी एशियन मार्केट भी वैसे बिहेव करती हैं, इंडियन मार्केट्स भी वैसे बिहेव करती हैं, हमारा सेंसेक्स और निफ्टी भी वैसा बिहेव करेगा। तो इट वाज बट ऑब्वियस दैट वी विल ओपन इन रेड। तो वी ओपन इन रेड। तो हम जब रेड में हुए तो क्या हो गया? टाइम फिश हो गया। सबको एक्सपेक्टेड था, तो सब लगे रहे सेलिंग करने। ठीक है जी। कुछ नहीं चल रहा, सब बिक रहा है। बट जब देखा गया कि इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ के बाकी जो स्टॉक्स हैं वो तो सारे बढ़ने लग गए। डिस्पाइट ऑफ द इंडेक्स इन रेड, स्टॉक्स बढ़ने लग गए। जैसे कि कौन कौन से स्टॉक्स? जो मैंने बताए थे। कौन से बताए थे? जो मैंने आपको कहा था कि डिप्स पे बाय करना, कभी भी यू टर्न आ जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। जैसे कि इरेडा, हुडको, पीएफसी, एसबीआई, है ना, और एनबीसीसी। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने खरीदे कि नहीं खरीदे। आप लोगों को तो लगा होगा पता नहीं ये बोल रहा कुछ होएगा अभी कि नहीं होएगा। चलो, किसी ने थोड़े ले लिए होंगे, किसी ने इग्नोर कर दिया होगा, किसी ने सोचा होगा अभी तो और गिरेगी मार्केट। जैसे हमारे सिमरन सेठी जी हैं, वो हमेशा ही जब नीचे जाती है तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाते हैं, जब ऊपर जाती है तो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाते हैं। कहते हैं वाह वाह अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, वाह वाह अब तो मार्केट नीचे जाए, अब तो खत्म है, सब खत्म है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं सोचते होंगे कि अब तो सब लुट गए, बर्बाद हो गया। एक हमारे हरमनजीत जी हैं, वो भी बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। पॉजिटिव पे एक्साइटेड हो जाते हैं, नेगेटिव पे हाय हाय क्या हो गया। तो ऐसा नहीं करना, ये मार्केट का नेचर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केट का नेचर है। थैंक यू अनुज शारदा, आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरा नाम लेके मुझे थैंक यू कर देना, तो मैं बीच में थैंक यू कर रहा हूँ। रूबल शाहपुरी जी प्लीज़ मेरा वीडियो देखा करें और लाइक किया करें। आप लाइक नहीं करते हैं, आप नहीं लाइक करते हैं और ना देखते हैं। प्लीज़ देखा करें। फ़ोन पे तो हम बात करते हैं, बट मेरी वीडियो देख के लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलो, हैं तो क्या हुआ आज तो कमाल ही होगी। क्या कमाल होगी? इरेटा खुलते ही डाउन फ्रीज। कल बंद हुआ था 162 पे, राइट। कल भी डाउन फ्रीज लगी, तो आज खुलते ही बंद हुआ 150, खुलते ही फ्रीज लग गई, बॉटम फ्रीज 154 पे। ओहो, सब नेगेटिव है, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो कहते 140 तक जाएगा, कोई कहता 130 तक जाएगा। मैंने कहा था कि कभी भी यू टर्न मार सकता है। आप लोग हैरान हो जाओगे आज क्या हुआ। मार्केट के आखिरी पौने घंटे में, जब लास्ट 45 मिनट्स रह गए थे, अराउंड 2:45, इरेडा ने पहले तो अपना लोअर सर्किट तोड़ा और ऊपर आया कल वाले प्राइस पे 162 पे। उसके बाद फिर अगले 1 मिनट में अपर फ्रीज लगा दिया। मतलब एक दिन में 5% पहले कवर किया, 5% ऊपर का सर्किट लगाया, तो टोटल 10% की रिकवरी करी और वो क्लोज हुआ 170 पे।
इट वॉज अ शॉकर, और मैंने कहा था ये कभी भी यू टर्न करेगा। इरेडा इज अ वंडरफुल स्टॉक, ये आज की थीम के साथ, गवर्नमेंट की थीम के साथ चल रहा है, इसको प्लीज एक्यूमुलेट करें। उसका रीजन क्या था, अब आपको छोटा सा रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये था, 2:45 कोई बहुत बड़ा बल्क बायर, कोई बायर आया जिसने बल्क बाइंग करी, कितने की, 390 करोड़ का इरेडा उठा लिया, जिसके अराउंड 2 करोड़ शेयर बनते हैं, which is 0.9% of the entire company, because the entire company has a market value of around 45,000 crores, and 390 crores is almost approximately you say 0.9% of that market cap of the company. So जैसे किसने उठाया वैसे ऊपर चढ़ गया, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब तो ऊपर बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी वीक रीज़न बाय करने के लिए स्टॉक। कभी भी कोई स्टॉक ऐसे बाय नहीं करना कि कोई बल्क बाइंग कर रहा है तो अगर वो खरीद रहा है इस रेट पे तो हम भी खरीदें। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। आप कंपनी को अंडरस्टैंड करें, उसकी लॉजिकल रीजनिंग लगाएं, वो क्यों खरीदना चाहिए, क्या रीजंस हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको सपोर्ट करती हैं, फिर खरीदें, ऐसे मत खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पेटीएम के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। पेटीएम सिर्फ नीचे स्लाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसके ऊपर रेड मार दी। रेड मार के कहा कि बॉस, जो हम तेरे को कह रहे हैं ठीक करने को तू करता नहीं है। आरबीआई कहती मैं तेरे को 1 महीना देती हूँ, 2 महीना देती हूँ, 3 महीने में तुझे तेरे जो शॉर्टकमिंग्स इनको ठीक करो। बट पेटीएम कहता है ऐसी की तैसी, हम तो राजा हैं, हम 63% मार्केट लेके बैठे हैं, हमें आरबीआई कैसे हाथ लगा लेगा। बट क्या हुआ, फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स आरबीआई वेंट टू पेटीएम ऑफिस एंड सेड सब बंद करो, आगे 29 फरवरी का लास्ट टाइम है, उसके बाद आप कोई डिपॉजिट वैल्यू में डिपॉजिट भी नहीं ले सकते। और आज देखो शेयर का प्राइस कहाँ पे चला गया, 300 समथिंग पे आज ट्रेड कर रहा है। अब आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। इसमें भी जेपी मॉर्गन ने 244 करोड़ की बल्क बाइंग करी थी पीछे, जब ये ड्रॉप किया था अराउंड 30%। तो क्या उसके बाद क्या हम भी खरीद लेते? नो। तो इसलिए कंपनी के साथ क्या चल रहा है, क्या हेल्थ है, उसको देख के सॉरी उसको देख के बाय करना है, आंखें बंद करके बाय नहीं करना। ओके, थैंक यू। अब सेकंड, मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, जिसमें मुझे एक बड़े प्यारे मित्र हैं मिस्टर करण बांगिया जी। उन्होंने कहा आप तो भैया कह रहे थे रॉकेट बनेगा एसबीआई का, एसबीआई तो फूस हो गया। अगले ही दिन मेरे पास, अगले दिन फोन आ गया। मैंने कहा भैया वेट करो, घबराओ मत, सब ठीक होगा। आज क्या हुआ, आज एसबीआई ने 30 से 35 रुपए डाले हैं और 745 पे, अराउंड 45 पे क्लोज हुआ, 5% के जंप के साथ। और मैं अभी भी कह रहा हूं इसको बाय करो, बिकॉज मैं ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि दिस विल टच 800 रुपीज के लेवल्स। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो पेडिग्री स्टॉक था एचडीएफसी बैंक, उससे अब फॉर एफपीआई और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो एक पैरामाउंट स्टॉक है, ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ये तो होना ही चाहिए हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी में, उससे बाहर आ रहे हैं लोग, उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं। नाउ दे आर कमिंग आउट, क्योंकि वाई? बिकॉज एचडीएफसी इज नॉट गिवन एनी, द स्टॉक हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न for the past 3 years. Though the company is good, the books are good, book value is good, the company is making money, making profit quarter on quarter, year on year, but the stock has not given the returns. बैंक अपने लिए कमा रहा है, बट आप स्टॉक बाय करके आप तो नहीं कमा पा रहे। आपका तो काम ये है कि स्टॉक में बाय करें, हम स्टॉक नहीं रिटर्न दे रहा। तो क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू कम इनटू अ डिफरेंट बैंक, and which is the biggest bank? That is SBI. So now the money is the stocks of the HDFC are being sold and the stocks of the SBI are being bought. So this is the basic reason why the SBI stock is moving up. So please 800 रुपये का मेरा टारगेट लगता है मुझे कि एसबीआई टच करेगा, हो सकता है उसको भी ब्रीच कर दे, बट 800 रुपये तक के लिए तो आप इसको ले सकते हैं। और जिन्होंने ले लिया था तो इसको बेचे मत, होल्ड करें। वैसे भी बड़ा शानदार शेयर है, या आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गुड। और मैंने आपको स्टॉक्स में से बताया थे हुडको। आपको पता है हुडको अगर आपने स्टैगर्ड वे में डिप्स पे बाय किया होगा, कल भी बाय किया होगा अगर, तो आज उसने 10% का अपर सर्किट लगाया। एनबीसीसी अगर उसको भी आपने बाय किया होगा, जो मैंने आपको बोला था, तो आज उसने 5% का अपर सर्किट लगाया। पीएफसी वो भी ग्रीन में था। अब मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। वापस आई एम कमिंग बैक टू इरेडा। रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी को अनाउंस किया था कि हम सूर्योदय योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें हम 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर एम्पैनलमेंट्स फिट करेंगे, जिससे लोग सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, जिससे उनका डोमेस्टिक जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव कन्वेंशनल वे ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी है, उससे वो डाइवर्ट करके सोलर पे लेंगे, राइट। उसके बाद स्टॉक्स बढ़े, बट कोई नोटिफिकेशन नहीं आई।
कल शाम को पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आया और नोटिफिकेशन जारी होगी कि उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए साइड पे कर दिए हैं जस्ट फॉर दी स्कीम्स। सो पीएम सूर्योदय योजना के लिए 75,000 करोड़ अलग कर दिए हैं, तो कौन बढ़ेगा? सोलर के स्टॉक्स बढ़ेंगे। सोलर के स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं? और सोलर अगर छत पे लगना तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक स्ट्रक्चर लगता है सोलर का, सोलर फिल्म्स लगती हैं, वायर्स चाहिए, राइट? उसमें स्मार्ट मीटर्स चाहिए। स्मार्ट मीटर्स किस लिए चाहिए? क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो थ्रू सोलर और आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी यू कैन सेल इट बैक टू द पावर ग्रिड एंड दे विल refund you for the extra bijli you have sent to the power grid. They will pay you for that extra bijli. So that is what smart meter is. तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप समझदार इन्वेस्टर हो तो आपको इन 4 चीज़ों के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। हाँ जी, वायर्स कौन बनाता है? पॉलीकैब बनाता है, केईआई बनाता है, हेवल्स बनाता है। फिल्म्स एंड पैरामेंट के स्ट्रक्चर्स कौन लगाता है? एक नाम बता रहा हूँ आपको, कंपनी पीछे तक लॉस में थी बट मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी आगे बहुत बढ़ेगी। SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, राइट? 630 तक गया था, फिर ये गिर गया था अभी करेक्शन में, 570, 80, 90 रुपए के अराउंड बंद हुआ है। इसको आप ज़रूर वॉच करें और अपनी समझ के साथ खरीदें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत जूस है, आप इसमें जूस ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर्स के लिए मैं स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के आपको बता सकता हूँ। हमारे लोकल इंडिजीनियस स्मार्ट मीटर्स यूज होंगे, हमारी इंडिजीनियस कंपनीज बनाती हैं। आप भी सर्च करें कि स्मार्ट मीटर कौन बनाता है। 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगने हैं, तो सोचो आप कितना पैसा कमाएगी वो कंपनी जो स्मार्ट मीटर लगाएगी। तो स्मार्ट मीटर्स की कंपनी ढूंढो, उनके स्टॉक्स लो। दैट इज द आइडिया हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, राइट? ओके, अब मैंने आपको एसबीआई का बता दिया, मैंने आपको स्टॉक्स का बता दिया। यूपीएल, एक यूपीएल स्टॉक मिस कर गया, उसको भी आप जरूर खरीदें। यूपीएल एग्रोकेमिकल का स्टॉक है, वो भी आगे काफ़ी बढ़ सकता है, राइट? सो चलो, ये तो हुआ मार्केट और स्टॉक्स के रिलेटेड। और एक जनरल ज्ञान ये है कि आपने घबराना नहीं है। मार्केट कभी भी यू टर्न मारती है, ये मार्केट का नेचर है। मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ठीक है? आपको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, एज एन इन्वेस्टर आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। अगर आप इस गुरु मंत्र को पकड़ के रखेंगे तो आप कभी मार्केट में फेल नहीं होंगे। गुरु मंत्र ये है कि मार्केट में एक बुल होता है, एक बियर होता है। बुल कहते हैं जब मार्केट ग्रीन हो रही होती है, ऊपर जा रही होती है, दैट इज अ बुल। दैट बुल्स आर ग्रिपिंग द मार्केट, मतलब मार्केट ग्रीन में है, सेंटीमेंट इज हाई, all good, everything good, all are positive, everything surrounding is good, great, investors are all in good mood. That is bull has gripped the market and markets are going up. Second is bear market is bears are gripping the market, मतलब कि रेड में है सारा कुछ, नीचे जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, सब सेल कर रहे हैं, बेच दो। कई तो हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं इन्वेस्टर जिनको लगता है सब खत्म ही हो जाएगा। सिमरन सेठी जी कहते हैं सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हम जीरो पे हो जाएंगी मार्केट, ठीक है जी? और भी बहुत सोचते होंगे, ऐसा नहीं है भाई। गुरु मंत्र ये है कि आपने एज एन इन्वेस्टर जो बियर है उसको अपना दोस्त बनाना। दोस्त बनाने का अर्थ ये है, जब भी मार्केट बियर जा रही है, बियरिश हो रही है, तो आपने बाय करना, थोड़ा बाय करना। थोड़ा बाय कर लिया और नीचे जाने दो, थोड़ा बाय कर लिया और नीचे जाने, थोड़ा बाय कर लिया और नीचे जाने दो, और खुश होना। वाई? बिकॉज यू हैव टू बी हैप्पी, बिकॉज यू आर बाइंग अ स्टॉक विच वॉज एट hypothetically 100 rupees 10 days back. Today it is at 90 rupees, you bought some. Now day after tomorrow it is at 80 rupees, you bought some. Now 2 days after it is at 70 rupees, you bought some. Then it again come down to 60 rupees, you bought some. मतलब 40% की गिरावट हो गई। आपकी तो हालत खराब हो जाएगी कि 100 रुपये भी मैंने लिया, वो तो मेरा 40%। नो बॉस, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। अगर आपने 100 पे लिया, 90 पे लिया, 80 पे लिया, 70 पे लिया, 60 पे लिया, तो आपकी एवरेज 75 रुपये की होगी। अगर एवरेज 75 रुपये होगी और स्टॉक अगर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो वो जब वापस जाएगा, जब बुल्स ग्रिप करेंगी और बियर बैठ जाएगा, सो जाएगा, बुल जाग जाएगी, तो वो 60-50 रुपये वाला स्टॉक वापस 100 पे आएगा। जब 100 पे आएगा तो 75 का 100 माइनस 75, 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक बियर्स योर फ्रेंड। एंड कहना है बियर्स आएँ, और आपने कुछ एक किट्टी अपने पास हाथ में रखनी है बियर्स को खिलाने के लिए, ताकि बियर्स आएँ और आप उसको निकालो और उसमें डाल दो, राइट? तो ये गुरु मंत्र है, हमेशा याद रखना। एनी हाउ, बहुत ज्ञान दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी
कि मैंने जो आपको कॉल्स दी वो चल पड़ी, मेरी इज्जत बच गई। देखो, अगर हम कैलकुलेशंस के साथ चलेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के साथ चलेंगे, थोड़ा जियो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे, जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, तो आपकी कॉल्स ठीक ही जाएंगी। स्टॉक की हेल्थ को चेक करना कोई मुश्किल नहीं है। आप 2-4 टेक्निकल टर्म सीख लो और अपना स्टॉक को गूगल करो और देखो, अगर आपको स्टॉक ठीक लगता है। अगर टेक्निकल्स में नहीं जाना तो आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ कैसे देखने हैं। स्टॉक जो कंपनी है वो करती क्या है, क्या उसका स्कोप आगे है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके लिए पॉजिटिव हैं, क्या उसकी ऑर्डर बुक फुल है या उसके पास कितनी देर का ऑर्डर है, ठीक है ना, प्राइसिंग में कैसा है, राइट, उसकी ब्रांड इक्विटी क्या है मार्केट में, उसके बायर्स कौन कौन है, वेंडर्स कौन कौन है। ये 2-4-5-6 चीज़ें अगर आप देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, राइट। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत सिंपल, बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप कुछ मत करो, आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास पूरी रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है। वो जो स्टॉक खरीदते हैं वो स्टॉक्स की एनालिसिस इसी तरह से करते हैं। वो हर स्टॉक के पीछे एक एनालिस्ट को 5 स्टॉक दे दिए जाते हैं। वो एनालिस्ट कैसे काम करता है, वो उस कंपनी के स्टॉक के लिए कंपनी के हेड ऑफिस तक जाता है और वहाँ की मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करके आता है और अंडरस्टैंड करता है उनकी साइकी को। यहाँ तक कि डीप डाइव की जाती है टू अंडरस्टैंड द स्टॉक। वाई? बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स मनी इनटू टू बाय दैट स्टॉक. That stock cannot be taken like that only. They have to do hardcore research and deep dive into the company, and then they finally decide, yes, we have to buy this stock. Why? Because everything is fine. The financial health is fine, right? The company is fine, the management is fine. प्रोग्रेसिव अप्रोच है उनकी, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस है, सब कुछ है, देन ओनली दे बाय द मार्केट, बाय द स्टॉक, सॉरी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट फिर से पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है ना, पता किसी को नहीं है। इरेडा कल फिर से अपर सर्किट लगा सकता है, हुडको कल फिर से अपर सर्किट लगा सकता है। कल के लिए स्टॉक जो है वो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप एसबीआई को लो, बाकी यूपीएल, एनबीसीसी, पीएफसी, इरेडा, एसबीआई, आप इनको ले सकते हैं अभी भी। जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें, जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉक में ऐड कर रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से देखना कल, SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव फेथ इन योर सेल्फ। शेयर बनना, मार्केट से घबराना नहीं है, ऊपर नीचे से ये चलता रहना, कुछ ना कुछ चलता रहना, इसलिए डटे रहना, देखेंगे पैसे बना के ही बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।